थ्रेडिंग के बारे में बता रही हूँ और जो चीजें मैं बता रही हूँ उसको ध्यान रखना है। जिस एरिया की हमें थ्रेडिंग बनानी है उस एरिया को पहले हम पाउडर लगाकर ड्राई करेंगे, क्योंकि अगर जिस एरिया के हमें बाल निकालने हैं उसमें अगर हम उसको ड्राई नहीं करेंगे तो नमी के कारण बाल नहीं निकल पाएंगे, है ना। इसलिए हमें उस एरिया को पहले रूखा यानी सूखा करना होता है, ड्राई करना होता है, ताकि बाल आसानी से बाहर आ जाए, है ना। तो इसके लिए हम क्या चेक करते हैं, अगर हमें जब थ्रेडिंग बनानी है तो हमें काफ़ी सारी बातों का ध्यान रखना होता है। किन किन बातों का ध्यान रखना है? क्लाइंट का फेस चेक करते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें कराया था ना फेस शेप, बहुत सारी शेप होती है क्लाइंट की, है ना। हार्ट शेप, राउंड शेप, ओवल शेप, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग फेस पर अलग अलग तरह की आईब्रो जचती है ना। तो पहले तो हम क्लाइंट का फेस चेक करेंगे, दूसरा फेस शेप चेक करेंगे, फिर क्लाइंट की स्किन भी चेक करेंगे कि किस टाइप की स्किन है। 4 तरह की स्किन बता रखी है ना, तो वो भी चेक करेंगे कि किस टाइप की स्किन है। उसके बाद हम थ्रेडिंग बनाना पसंद करेंगे। फिर क्लाइंट से पूछेंगे कि उसे कौन सी शेप की थ्रेडिंग बनवानी है। आईब्रो भी काफ़ी सारी शेप की होती है ना, तो उसमें से हम पूछेंगे कि उनको कौन सी पसंद है। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे कि आईब्रो चेक करेंगे कि इसके अंदर कहीं पर किसी तरह का आंख के आसपास कोई कट तो नहीं लगा हुआ, है ना। अगर कट लगा हुआ है, कोई जख्म है, कोई कटा छिला है, घाव है, तो हम उस एरिया की थ्रेडिंग नहीं करेंगे, है ना। नहीं तो जख्म छिल जाएगा, खून आ सकता है ना। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद ही हमें थ्रेडिंग स्टार्ट करनी है। और ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये सबसे सस्ता ऑप्शन है और ये अस्थायी तरीका है बालों को, अनचाहे बालों को निकालने का अस्थायी तरीका है। थ्रेडिंग से जब हम बाल निकालते हैं तो 2 हफ्ते के बाद वो बाल पुनः अपने स्थान पर वापस आ जाते हैं। तो ये क्या हुआ? अस्थायी तरीका। एक होता है दूसरा स्थायी तरीका, जिसमें एक बार बाल हट जाएं तो फिर बाल नहीं आते। वो कौन सा तरीका होता है? लेजर टेक्निक और इलेक्ट्रोलिसिस। वो 2 तरीके होते हैं जिसमें करने के बाद बाल दोबारा वापस नहीं आते। वो स्थायी तरीके होते हैं, परमानेंट, बाल वहाँ से हट जाते हैं। लेकिन जो ये थ्रेडिंग हो गया, वैक्सिंग हो गया, रिमूविंग क्रीम से हम जो चाहे बाल हटाते हैं, ये सारे क्या होते हैं? टेम्परेरी बेसिस, अस्थायी तरीके। तो फिर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे ऊपर इस तरह धीरे धीरे करके हम क्लाइंट की करनी, नहीं तो कट लग सकता है, घाव हो सकता है, छिल सकता है। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में हमें किसी भी काम को नहीं निपटाना होता। आराम आराम से धीरे धीरे इस काम को हमें करना होता है।